जब खोने के लिए कुछ ना हो तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। तो ये सारी टिप्स आपको आपकी मम्मी ने सिखाई है। yes. मॉम्स तो वैसे भी खजाना होती है ना टिप्स की, इतने सालों होते। तो देखिए ताशमीन के फ्रिज पे भी लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज माँ के हाथ का खाना। तो ताशमीन, श्वेता और मैं रेडी हैं। आज आप क्या बताने वाले हो हमें? आज हम बनाएंगे हाई प्रोटीन स्प्राउट्स फलाफल। हाई प्रोटीन स्प्राउट्स फलाफल एंड वेरी इजी रेसिपी इट इज। वेरी इजी रेसिपी। यूजुअली जो ग्रीन दाल होती है स्प्राउट्स की वो हाँ। कहीं भी नहीं खाई जाती, हमारे घर में भी खुशी से दाल की फॉर्म में नहीं खाई जाती। हाँ, सो आई थॉट व्हाई नॉट डू समथिंग फैंसी विद दैट दाल, चलो। so that it is good for the kids, it is good for elders. I think it is very rich source of protein. तो मैंने सोचा उसके साथ ही आज कोई तिगड़म करते हैं। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। Sprouts हैं। I have homemade breadcrumbs. अच्छा, This is besan which we'll bhuno and then we'll do the binding. इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। हाँ, अच्छा without oil, अच्छा, क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए काफी अच्छा काम करता है। हाँ हाँ, पनीर मैंने डाला है और चीज लिया है बिकॉज दे अगेन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप चीज स्किप भी कर सकते हैं बट जस्ट बच्चों को थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए आप पुट सम प्रोसेस्ड चीज। तो आप तो पंजाबी भी हो ना, तो टेस्टी तो बनाऊंगी। वो तो आप बताओगे। नहीं, पंजाबी तो हमेशा ही टेस्टी बनाते हैं, ये तो मतलब उनके संग सेट है। गार्लिक थोड़ा सा मैंने लिया है, काला नमक है, हाँ, ब्लैक पेपर है, अदरक है, मिर्च है। मिर्च अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं, हरी मिर्च, बट आई पुट इट सो दैट द टेस्ट इज गुड। जस्ट दैट वी आर मेकिंग स्प्राउट्स फलाफल। स्प्राउट्स कभी भी आप यूज करिए, ये मेरी मदर की टिप है, हमेशा उसको थोड़ा सा सॉटे करके, चाहे आप सैलड में यूज करिए, चाहे आप उसका फलाफल बनाइए, चाहे आप चीला बनाइए, इट विल ऑलवेज बी बेटर व्हेन यू भूनो इट। हम इसको कोई ऑयल नहीं हम ले रहे क्योंकि दाल है, स्प्राउटिंग हो रखी है, अपना ये पानी हल्का सा खुद छोड़ेगा, बट हमें उतना सॉटे करना है कि ये ना तो बहुत मतलब जैसे जले ना, वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि उसका अरोमा फिर आप जब इसको फलाफल बनाएंगे तो उसके अंदर वो अरोमा आएगा। तो आई थिंक जैसे आप देख रहे हो ये हल्का सा ब्राउन हो रहा है, बस आई थिंक 30 seconds to 1 minute more, then I think we'll be done. ये हो गया, इट्स डन। ओके, अब हम इसको कूल करने के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर आप गरम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो इट विल ये काफी पानी छोड़ देगा, आपको फलाफल बनाने में काफी प्रॉब्लम होगी। और ये सारी टिप्स आपको आपकी मम्मी से मिली है? हाँ जी। तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब मैं बेसन ले रही हूँ और भून के डालेंगे, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमेशा आप जब भी कोई बाइंडिंग करें किसी भी चीज़ की जिसमें आप प्रेफर कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए बेसन जाए, उसमें हमेशा बेसन हल्का सा भून के डालिए। एक तो उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है, मुंह में कच्चा बेसन नहीं आता, और इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड बाइंडिंग, एंड अगेन दिस इज नॉट ग्लूटेन, सो हेल्दी। तो ये सारी टिप्स आपको आपकी मम्मी ने सिखाई है। yes. मॉम्स तो वैसे भी खजाना होती है ना टिप्स की, इतने सालों होते। खाना सीखा है बट शादी से पहले आई नेवर यूज्ड टू पिक अप अ प्लेट, लेट मी टेल यू। मुझे पता सब कुछ था बट मैं करती नहीं थी, एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड माय हस्बैंड इज अ फूडी। उनको खाना बहुत पसंद है, so he was the motivation why I started doing what I'm doing, and it reached to people also. Now, in fact, apart from being a professional chartered accountant जो काम भी करते हैं, I think Tashmin is also a homemaker जो अपने free time में, past time में she loves to bake cakes, and that too amazing cakes, birthday cakes. तो वो उनकी hobby है. Yes, right? And I also do a lot of ice creams which I've done. थोड़ा सा और बस I think 30 seconds to 1 minute more. मैं कच्चा नहीं रखना चाहती। तो बेसन सीख गया ताशमीन? हाँ जी, बेसन हो गया है, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब हम गैस बंद करेंगे। ओके, तो देखिए ताशमीन के फ्रिज पे भी लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज माँ के हाथ का खाना। कितने लोग अग्री करते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम ये पीसेंगे इंग्रेडिएंट्स। यस, ये स्प्राउट्स ठंडे हो गए हैं। प्लीज़ मेक श्योर जब स्प्राउट्स ठंडे हो जाएं तभी आप मिक्सी चलाइए, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेकिंग द फलाफल। इट विल बी अ टीडियस जॉब आई वुड से। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। दिस इज फ्रेशली कट पुदीना, आई एम पुटिंग धनिया। ओके, ताकि एक धनिया और पुदीना का तो टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा जाता है।
ये एक दरदरा पेस्ट बन गया जिसको हम डाल रहे हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। लाल मिर्च अगर आप यूज़ करना चाहते हैं दैट इज़ एज पर टेस्ट। तो मैंने यही सब डाला है। इसके बाद आई विल बी पुटिंग सम पनीर गिवन दैट ये हाई प्रोटीन है। चीज़ इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, बट इफ़ यू डोंट वांट टू स्किप यू कैन पुट इट एज इट विल ऐड टू द टेस्ट। अब जब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है। हमने बेसन तो अच्छी क्वांटिटी में डाला है, हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें डाल देते हैं सो दैट इट इज मोर फर्म एंड व्हाइल फ्राइड वो फूटे ना। अगर आपको ब्रेड क्रम्स स्किप करने हैं, आपको लगता है उससे भी हो जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं जैसे एज पर एनीवन्स कन्वीनियंस। आई थिंक नाउ इट्स गुड टू बाइंड। को कोट करेंगे। साइज इज डिपेंडेंट, आपको कितना साइज चाहिए नहीं चाहिए। घर पे रह के खाना कोई वैल्यू नहीं करता। घर पे रह के खाना कोई वैल्यू नहीं करता, ये तो ये अनुभव होती है मुझे। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप बाहर नहीं निकलते तब तक आपको रियलिटी नहीं पता चलती। नहीं, अपन जब बच्चे थे और जब तक अपन बाहर नहीं आए, कॉलेज में नहीं गए, शादी नहीं हो गई, तब तक अपन भी ऐसे ही थे। फिर रियलाइज हुआ कि माँ के हाथ का खाना कितना इज व्हाट। आपके हिसाब से क्या है? हेवन। मतलब आई थिंक देयर आर सम सिग्नेचर डिशेस व्हिच आई स्टिल कांट कॉपी हाउ शी मेक्स। हाथ में जादू तो होता है। कितना ही कहते हैं कि रोबोट आ जाएंगे, ऑटोमेटिक मशीन आ जाएगी, पर वो माँ के हाथ को, है ना, नथिंग कैन रिप्लेस। क्योंकि आई थिंक माँ के खाने में एक चीज मिसिंग होती है ना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। हाँ, ये तो है। तो जहाँ कमर्शियल होगा वहाँ आई थिंक खाना शुड बी समथिंग व्हिच शुड बी लाइक मुंह में जाए और आप कहो वाओ। मुझे लगता है माँ के ना प्यार का ट्रांजैक्शन बहुत होता है वहाँ, उसमें प्यार से भरपूर होता है ना, उसमें प्यार से भी भरपूर होता है और जिस इंटेंट से वो बनाती हैं दैट इंटेंट गोज टू द पर्सन जिसके लिए बन रहा है। हाँ, दैट आल्सो यूजुअली ऐसे थोड़ा कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना। हाँ, हैप्पीनेस इज माँ के हाथ का खाना, जो आपके फ्रिज पे भी लगा हुआ है। तो एक मम्मी के लिए प्यारी सी स्माइल भी हो जाए आपकी मम्मी के लिए, so that when she seeing the video ना, she feels very happy। इसके साथ हम एक हेल्दी डिप भी बनाएंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। थोड़ा और आप तेल कम रख कर सकते हैं इसमें। ये कौन सी फ्लेम पे कर रहा है ताशमीर? ये मैं लो फ्लेम पे ही यूजुअली सारा खाना बनाती हूँ और मैं ये फ्राई करके इसको तवे पे रखती हूँ ताकि एक्सेस जितना ऑयल है ना वो तवे पे आ जाए, डज नॉट गो ऑन द प्लेट। ओह वाओ, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ये टिप देखी है। अच्छा, तवा ले लेता है एक्सेस ऑयल। हाँ, तो जितना भी एक्सेस ऑयल होगा हाँ, वो प्लेट में नहीं जाएगा, आपके तवे पे ही रहेगा, पेट में नहीं जाएगा, तो हाँ, तवे पे जाएगा। वेरी नाइस। हम फलाफल के साथ डिप बना रहे हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज ली है और मैं थोड़ी सी हंकर्ड डाल रही हूँ इसमें। जितनी मेयोनीज है मैं उसका डबल ही लेती हूँ हंकर्ड, सो दैट इट इज़ मोर हेल्दी। मेक श्योर व्हेन यू आर मिक्सिंग देयर आर नो लम्प्स, अदरवाइज योर डिप विल नॉट बी एज गुड एज इट शुड बी। यू कैन टेक अ विस्कर ऑल्सो। प्याज and some freshly cut pudina, some pepper and that's it. Salt डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज तो थोड़ा सा बहुत जल्दी कर्ड जो है वो पानी छोड़ देगी। तो ब्लैक पेपर gives a very good taste. That has been a tried and tested thing. And कम लगे तो आप अपने हिसाब से इसका क्वांटिटी है ब्लैक पेपर की वो आप एडजस्ट कर सकते। तो ये डिप हमारी रेडी हो गई है। यस।
बढ़िया बना है और बहुत श्वेता मस्त लग रहा है। रेडी है टेस्ट करने के लिए। Yes. श्वेता, हाउ डू यू लाइक द रोल? अब मजा उल्टा हो गया ना? हाँ, I love this to eat now. ईट ना, टेस्ट। So taste it. It looks so yummy. अच्छा, आपके पूरी वो डिप बनाई है। होममेड डिप। सुपर, बहुत क्रंची। आप देख सकते हैं, आवाज भी आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं अमेजिंग अमेजिंग डिप है और अमेजिंग फलाफल है। और श्वेता कितना एंजॉय कर रही है ना, हमेशा बनाती है। अब ताशमिन ने बनाया, शी इज ईटिंग एंड एंजॉयिंग। थैंक यू ताशमिन, मस्त बनाए, एकदम एकदम पार्टी स्नैकर है, एकदम परफेक्ट है और हेल्दी स्नैकर और हेल्दी है। तो ताशमिन देखो, अभी आपने कौन सी आइसक्रीम बनाई है? होममेड। लेमन ब्लूबेरी है। बहुत ही बढ़िया है, पता है ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक्सोटिक आइसक्रीम शोरूम में जा रही हूँ, लेमन ब्लूबेरी आइसक्रीम खा रही हूँ, पर ये आपने घर पे बनाई है। तो ना एक वो भी लाइव वीडियो में जो लाइन हुई थी, वो यूट्यूब के लिए भी तो बोलो ना। तो जब खोने के लिए कुछ नहीं हो तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। कि आप कुछ भी कर सकते हो, पता है, बस अपने आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और जब खोने के लिए कुछ ना हो तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। बस तो पूरी दुनिया को जाके कॉन्कर करना है, राइट श्वेता? यस। अब हम एंजॉय करते हैं। ओके, बाय बाय।